सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। खासकर जिस वजह से आज इकट्ठे हुए यहाँ सभी लोग आती बंधु परिवारजन दोस्त मित्र, जगदीश और मीनू के प्रयत्नों से इनके अपने सुपुत्र केविन का जन्मदिन है, तो भिक्षु संघ की ओर से भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभाशीष है। केविन सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खूब आगे बढ़ते हुए परिवार समाज की तरक्की में अपना हाथ बटाते हुए एक बहुत सुखी संभ्रांत वैभवशाली जीवन जिए। इस कुशल कर्म के तेज से आप लोग भी जो आए हैं सभी आत्मी बंधु से सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, सबकी विघ्न बाधाएं दूर हों, क्योंकि दान पुण्य तभी सफल हो पाता है जब दान को लेने वाले स्वीकार करने वाले होते हैं, सम्मिलित होने वाले होते हैं। आप लोग भी इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इन्होंने मिलकर के सबने विजय बोधी हों, चाहे जितेंद्र हों, निखिल भी लगे रहे, और ये मीनू या जगदीश, ये तो सब आती बंधु और परिवार के उपासक आकर के रोटी बनाने खाने पीने में लगे ही हैं। ये सभी लोग मिलकर के भोजन दान दिया, बहुत उत्तम अनेक तरह का बना करके बड़ी श्रद्धा से। सुबह बहुत अच्छा नाश्ता बना के दिया, रात भर लगी रहे अपने काम में काट छांटे में, सुबह बड़ी श्रद्धा से बना करके, और दो लोगों ने अपने के बच्चे के साथ परोसा। बहुत अच्छा है ऐसे संस्कार बच्चों को देना, कुशल कर्म करना। हम लोग बार बार कहते आए हैं, संसार में पुण्य का संचय, कुशल कर्मों का संचय, अच्छे कर्मों का संचय बिना परम पुरुषार्थ के नहीं हो सकता। अगर दुनिया में लोगों को सुख चाहिए तो सुख सुख से कभी उत्पन्न नहीं होता, हो ही नहीं सकता। दुख उठाकर ही सुख मिलता है, बिना दुख उठाए सुख की संभावना करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह असंभव कार्य है। दुख उठाना पड़ता है, परम पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी कहीं पुण्य कुशल कर्म होते, तभी उसे सुख उत्पन्न होता है या सुख का संचय होता है। तो ये लोग भी लगे हैं सुबह से ही, कल से ही आकर के, और सहयोगी सब लोग लगे आकर के। बहुत अच्छा है ऐसे कुशल कर्म करना। आज के बिन 7 साल के हो गए, माता पिता या आती बंधु घर परिवार के लिए तो ये सबके लिए सुखद होता ही है कि चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, जल्दी से बड़ा होकर के घर परिवार के कामों को संभालेगा, अच्छे संस्कार ग्रहण करेगा। संस्कार देने में हम लोग इनको क्या, आप सबको ही कहते हैं कि आपके बाल बच्चे हैं, अगर आपने बहुत कमाई भी कर ली, बहुत पैसा भी जोड़ दिया, लेकिन संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो आपका जोड़ा हुआ पैसा, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। किसी ने संत ने एक कहावत कही है, पूत कपूत का धन संचय। अगर संस्कार बच्चों को अच्छे नहीं दिए तो कितने धन इकट्ठा कर लो, व्यर्थ है। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र को अच्छे संस्कार दिए, संतान को संस्कार अच्छे दिए हैं, तो धन इकट्ठा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही जोड़ लेगा। ऐसा है। तो बेटा हो चाहे बेटी हो, संस्कार बहुत आवश्यक है। अच्छे संस्कार देना, शिक्षा दिलाना उनको। स्कूल शिक्षा स्कूल मिल जाती, लेकिन आपके परिवार का माहौल कैसा होता उसको देख के बच्चे सीखते हैं। इसी तरह कहते हैं पतिर उपदेश वासो, उचित स्थान पर रहे निवास करना चाहिए। पुब्बे चकत पुण्यता तस्मापन दिचायतम मंगल उत्तम, मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है, कल्याणकारी है, उचित अनुकूल स्थान पर निवास करे। क्योंकि जहाँ बच्चों को संस्कार, जहाँ माहौल ऐसा होता है, बच्चों बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, दुख का उत्पन्न होता है, लोग वहां से खिसक कर कहीं और ही बस जाते हैं और कहीं अपना बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं, कहीं शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी जगह। नहीं हो सकते तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए जाएं, स्कूल में, घर में, या कहीं ऐसा बिजी रखा जाए उनको, जिससे बाल बच्चों में आसपास के माहौल में खेलने का अवसर कम मिले उनको, क्योंकि बच्चों पर कहीं ना कहीं बाहर का असर पड़ा ही जाता है। तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, माता पिता को, घर के लोगों को, सबको तो अच्छे संस्कार देना चाहिए। अच्छे संस्कारों पर ही बच्चा, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है। अगर संस्कार अच्छे नहीं तो बहुत कठिन होता है अच्छे कार्यों कर पाना। तो ये संस्कार देने में लगे रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं कि बच्चा सदाचारी बने, शीलवान बने, अच्छा प्रखर बुद्धि। हालांकि बहुत तेज बच्चा है, ये समझदार है, तेज का मतलब समझदार है, बड़ा हाजिर जवाब है, फट से कुछ पूछो तो एकदम जवाब दे देना उसने, मन होता है। तो बच्चा तो बच्चा ही है भी,
लेकिन फिर भी अच्छे से जवाब देता है और संस्कार ग्रहण करता है। पूजा वंदना हो, चाहे भिक्षु संघ को वंदना करना हो, याचना कुछ भी ऐसे करके अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा है, करना भी चाहिए, सिखाना ही है। ऐसे जो बच्चे करते चले जाएंगे। अभी देखो, ये तो आजकल के बच्चे बहुत एडवांस भी हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन 2600 साल पहले भगवान बुद्ध के समय 7 साल का बच्चा कैसा होता होगा। अभी जिनकी उम्र 60-70 साल है या 65 साल है, 50 साल है, वो देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके समय पे, उनकी उम्र में वो कैसे रहते थे। इतनी अक्ल नहीं होती थी इतनी आजकल बच्चों को है। ऐसे ही खेलते रहते थे, ऐसे चड्डी पहन करके नंगे घूमते रहते थे। आजकल तो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी अगर उसको पता चला मैंने कपड़े नहीं पहने तो झगड़ा कर लेना उसने, मैं कपड़े पहना मुझे। इतनी समझ है आजकल के बच्चों को। मोबाइल वगैरह चलाने में तो बहुत आगे रहते हैं, गेम तो अपने मतलब को छोटे बच्चे भी निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इनकी समझ में है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय भी कोई कोई बच्चे ऐसे पुण्यवान हुआ करते थे, ऐसे कुशल कर्म करने वाले हुआ करते थे कि छोटी उम्र में रहकर भी उन्हें बहुत कुछ पाया। जिसके लिए मनुष्य का जीवन होता है, भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार कुशल कर्म करने का या दुख से निकलने के लिए, ऐसे 7 साल के बच्चों ने भी उस अवस्था को प्राप्त किया है। एक ऐसी घटना, छोटी सी घटना आती है। उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार श्रावस्ती निवास करते थे। तो भगवान बुद्ध वहाँ, एक बच्चे को 7 साल का बच्चा है, उसकी बैक में थोड़ी कहानी जाती है, पीछे जाती है। उस बच्चे को 7 साल का ही है, उसको उपदेश दिया तथागत ने, या उसके संबंध में चर्चा की है। तथा ऐसा कहते हैं कि बिच्छू जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। अमीर भी होता है व्यक्ति, गरीब भी होता है। ये जीवन में उतार चढ़ाव आते, सबके आते रहते हैं। एक समय ऐसा ही था, उन दोनों कश्यप सम्यक संबुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। जैसे गौतम सम्यक संबुद्ध, उनसे पहले कश्यप सम्यक संबुद्ध हुआ करते थे। तो उनके समय बहुत सारे उपासक उपासिकाएं दान पुण्य जैसे आज आप कर रहे, बड़ी श्रद्धा से परोसते हैं, करते बनाते, बड़े प्रसन्न पुरुषार्थ कमाई में से। ऐसे भिक्षु संघ को जैसे आज तो हम 5 दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों भगवान बुद्ध के साथ में साथ रहने वाले 20,000 भिक्षु हुआ करते थे। 20,000 भिक्षु हमेशा ही उनके साथ रहते थे लगभग। ऐसे तथागत बनारस में पधारे कभी, जिसको काशी कहते हैं या कांची कहते हैं, बनारस भी है बगल में, आस ही पास है दोनों। तो ऐसे वहां तथागत कश्यप सम्यक संबुद्ध बुद्ध आए। तो बहुत सारे उपासक उपासक, 20,000 बनते लोग तो बहुत होते हैं। खाने की व्यवस्था भी करना कितना कठिन होता होगा। एक आदमी करता, कभी राजे महाराज और श्रेष्ठ धनपतियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते थे। लेकिन जब गरीबों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि या कम पैसे वालों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है हम भी कुछ करें, तो कई लोग मिलकर कर लेते थे कि हम कई लोग मिलकर के भिक्षु संघ को भोजन जैसा बन पड़ेगा हम देंगे। तो ऐसे मिलकर करते थे। एक बार बहुत से 7-8 लोगों ने मिलकर के 8 लोगों ने भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ सहित भोजन दान दिया। तो तथागत बैठे उपदेश से प्रवचन करने का है, अनुमोदन करना ही होता दान का। अनुमोदन कर रहे थे तो उन्होंने उपासक उपासकों कहना शुरू किया कि भिक्षुओं, उपासक उपासिकाओं, संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो खुद तो दान पुण्य करता है लेकिन दूसरों को दान के लिए नहीं कहता कि तुम भी करो। उसके पास जो वस्तु होती है वो उसमें त्याग देता है। उसमें से कोई उपासिका बहन उपासक कोई भी है, उनमें से वो दे देते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं कहते कि तुम भी कुछ करो, तुम भी दान पुण्य करो, ऐसा नहीं कहते। ऐसे इस वजह से, इस तरह से करने से वो जब कभी आगे भविष्य में जन्म ग्रहण करते, जन्मांतर में आगे बढ़ते हैं, परलोक जाते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं कहीं, तो वो खुद पैसे वाले, धन संपत्ति वाले बन जाते हैं, लेकिन उनके आती बंधु जो होते हैं, उनके परिवारी जन होते हैं, वो गरीब रह जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर 4 बेटे होते हैं किसी के, तो कोई बेटे के पास पैसा बहुत होता है, वो कमा, जिसमें हाथ डालता पैसा उसके पास आता है। दूसरा भाई होता है वो उतना पैसे वाला नहीं हो पाता, देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहते हैं कि माँ बाप की संतान होने पर भी ऐसा होता है। तो इस तरह से तथागत कहते हैं, दूसरे तरह के ऐसे लोग भी होते हैं, खुद दान नहीं देता व्यक्ति, लेकिन दूसरों को कहता रहता है कि दान पुण्य करना अच्छा है, जो बन पड़े उसमें से करो, थोड़ा बहुत ही करो, भूखा पैसा को यह दे देना चाहिए, अच्छा है, त्याग करना अच्छा, ऐसे कहता रहता है, खुद नहीं करता। ऐसा करने से खुद गरीब रह जाता है, लेकिन उसके आती बंधु होते, भाई बंधु और परिवारीजन, वो बड़े पैसे वाले बन जाते हैं, संपत्ति वाले बन जाते हैं, उनके पास सभी तक सुख संपत्ति हुआ करती है। तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो न तो खुद दान देता, न किसी दूसरे को कहता है, न खुद अच्छे कर्म करता, न दूसरों को अच्छे कर्म करने के लिए कहता है। किसी की मदद कभी कुछ नहीं कर सकता है, कोई दुख संकट पड़ा हो लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता। ऐसे ही दूसरों को भी नहीं कहता,
मदद करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति खुद भी गरीब रहता, पूरा परिवार भी गरीब हो जाता, उसके बाल बच्चे, आती बंधु परिवारजन सभी गरीब रह जाते। देखते कई कई पीढ़ियां निकल जाती लोगों की, फिर कभी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी ऐसी बात कोई तरक्की करती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। सामाजिक कार्ड भी होते हैं, लेकिन अपने पुण्य पुण्य भी साथ देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए तथा कहते हैं ऐसा व्यक्ति न खुद संपत्तिशाली बन पाता है, न उसके अंतिम बंधु बन पाते हैं। चौथा व्यक्ति ऐसा होता है, दान पुण्य खुद करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, कुछ ना कुछ करो, जितना बन पड़ता करो। हम ज्यादा करेंगे, तुम थोड़ा सा करो, कोई बात नहीं, लेकिन करो। एक फूल ही डाल दो, इसमें कोई बात नहीं, आप हाथ ही लगा दो मेरे दान में, मतलब सम्मिलित करता है कोई। जैसा भी लोग कर रहे थे ना, सब लोग हाथ लगाओ, हम संघ को दान देने वाले हैं, या भगवान को पूजा लगाने वाले हैं, फूल चढ़ाने वाले, कुछ भी ऐसे करते। तो इस तरह से खुद भी करते, दूसरों को प्रेरित करते रहते, तुम भी करो कुछ ना कुछ। ऐसे व्यक्ति कहते हैं खुद संपत्तिशाली बन जाते, उनका परिवार भी सब भरा पूरा सब संपत्तिशाली होता है, तरह की सुख संपत्ति उनके पास होती है। ये दान पुण्य का ऐसा फल होता है। तथा ऐसा कह रहे होता, अनुमोदन करके चले जाते हैं। उस सभा में, उसमें अनुमोदन सुनने में जैसे उपासक उपासिका बैठे, बहुत से लोग बैठे, उनमें से एक व्यक्ति के मन में आता है, ये तो बड़ा सरल रास्ता है धन संपत्ति प्राप्त करने का, या सुख संपत्ति वैभव प्राप्त करने का, जन्म जन्मांतर में सुख पाने का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ हम लोग भी करें, दूसरे से करवा ले तो अच्छा हो जाता है, हम भी सुखी होंगे, परिवार जन भी सुखी होंगे। जैसे राजा है, हम मनुष्य होकर भी हम इतने संपत्तिशाली, तो राजा के पास बहुत होता है, नगर सेठ होते उनके पास बहुत होता है, लेकिन उसी गांव में रहने वाले दूसरे मनुष्यों के पास नहीं होता उतना। कोई बात तो है, हम भी कुछ ऐसा करेंगे। एक व्यक्ति के मन में ऐसे आता है, उठ करके भगवान बुद्ध के जब सब लोग चले जाते, भगवान के पास जाता, प्रणाम करता, मत्था टेकता, और तथा से कहता, बनते कल हमारा भोजन स्वीकार करें। तो भगवान बुद्ध बोले, गृहपति तुम कितने लोगों को भोजन देना चाहते हो? बनते आप कितने लोग हैं? कह रहे 20,000। तो 20,000 लोगों का भोजन स्वीकार करो बनते। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार कर लिया। वो समझ गया कि भगवान बुद्ध ने मेरा जो है ना भोजन स्वीकार कर लिया है। तो गांव में जाता है, एक आदमी को अपने साथ में लेता है, सहायक को, और कहता है, गांव के घर में सबको जगह जगह क्या चिल्लाने जाता है, आयुष्मानो सुनो सुनो, हमने 20,000 भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध साहब 20,000 भिक्षुओं को निमंत्रण दिया है, पुण्य करने का अवसर है। हम मनुष्य अपने परिवार को तो पालते ही रहते हैं, धन संपत्ति जोड़ते ही रहते हैं, लेकिन कोई हमारे यहाँ आया हुआ हो ऐसे, तो गृह त्यागी है, सन्यासी है, अनंत दुख जीवन के अंतिम जो है ना उस तक पहुंचे हुए हैं, जो लक्ष्य अपने पहुंचे हुए हैं, आश्रम से जन्म का संस्कार खत्म कर लिया है, अब ये दुख से मुक्त हो गए हैं, मुक्ति पाली कहते हैं लोग, ऐसी मुक्ति पाली है, अब इनको आगे जन्म है नहीं। ऐसे ग्रंथ अरहंतों को, ज्ञानियों को, सदाचारियों को देना, भोजन दान आदि करना अच्छा होता है, ऐसे प्रेरित करता है। तो लोग कहते जिसको जितनी इच्छा ले लो, जितने जिससे बनते, कोई 100 200 500 जितना चाहिए नोट करा दो। एक आदमी लिखने वाले को लेके आता है, वो नोट करता जाता है कि हाँ चलो हम 200 का देंगे, हम 100 बिच्छुओं का भोजन दान करेंगे, हम 500 करेंगे। ऐसे बहुत सारे बिच्छुओं को लेकर जाने के लिए तैयार हुए लोग, अपना लिखवा दिए लोगों ने, हम इतना कराएं, इतने भोजन कराएं। तो एक आदमी के पास जाते, उससे कहते बहुत अकिंचन, कहते बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, दिन में काम करता है पूरा, तब कहीं परिवार को खाने को होता है, बहुत गरीब है। तो उसके पास जाता है, वो कहता है, आयुष्मान तुम कितने बनते लोग भोजन कराओगे? हमने भिक्षु संघ को निमंत्रण दिया है, तो 20,000 भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के साथ में है, 20,000 लोग हैं, और आप कितने भिक्षु कराओगे? कहते हैं, आयुष्मान मेरे पास तो खुद ही खाने को नहीं होता, मैं भिक्षु को क्या खिलाऊंगा? कहते ये बात ठीक है, तुम गरीब हो, लेकिन क्या तुम दोनों पति पत्नी मेहनत करके एक भिक्षु खाने दे सकते? एक को तो दे ही सकते हो ना। जैसा वो कौन सा डिमांड करते, कौन सा कहते हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, जैसा रूखा सूखा हो, आप एक को तो दे ही सकते हो। दिन भर काम करो, काम करके इतना तो जुटा ही सकते हो कि एक भिक्षु को दे सको खाना। कह रहे लेकिन बहुत मुश्किल हमारे लिए। कहते कोई बात, प्रयास तो करो। तुम ये चिंतन करो कि तुम इस गांव में सबसे गरीब व्यक्ति हो, तुमसे सभी कुछ पैसे वाले, धन संपत्ति वाले ही हैं, तो क्या तुम्हारा उनका समान कर्म है? कुछ कर्म में अंतर तो है ही। तुम इतने गरीब क्यों? तुमने पहले कभी त्याग नहीं किया होगा, दान पुण्य नहीं किया होगा, तभी तो क्या हाँ हो सकता है ऐसा ही हो। तो कहते चलो एक को तो करो कम से कम। कहते ठीक है चलो, अगर तुम ऐसा कहते हो, प्रेरणा देने वाला अच्छा कोई हो, तो प्रेरक अच्छा हो तो लोग उधर चले ही देते हैं, जो कहीं जाते हैं। ऐसी करके उसने जब समझाया, कहा उसको, तो उसे खाने पड़ गई बात। वो कह चलो ठीक, एक बिच्छू का नाम लिख लो, मैं एक बिच्छू को भोजन कराऊंगा। ऐसे करके अब जो लिखने वाला साथ में था, देखो कैसे पगला है, एक को देता, एक को क्या भोजन देना है, कुछ मन में सोचा होगा उसने लिखा नहीं, उपेक्षा कर दी उसकी। ऐसी क्या है इसको एक को लिखना? अरे 20,000 बनते लोग हैं, एक के लिए कहता है, ऐसा सोचा उसने, लिखने वाले ने नहीं लिखा।
और वो आगे बढ़ गया। वो ऐसे करते करते सारे बनते लोगों की व्यवस्था हो गई। भोजन पानी पूरी देख लिया, टोटल कर देख लिया कहाँ सारे बनते लोगों की व्यवस्था हो गई है, सब जो है ना भोजन की तैयारी करेंगे। उन्होंने ऐसे करके सब अपने अपने घरों में गए जा करके और भोजन की तैयारी कर दी। एक अकिंचन था जो गरीब व्यक्ति, बहुत दुखियारा व्यक्ति, अपने घर जाता, अपनी पत्नी से बोलता भी नई उम्र का है, तो पत्नी से कहता है कि आज जो है ना मैंने एक बिच्छू को भोजन देने के लिए संकल्प कर लिया है। गांव में एक अमुक व्यक्ति है, वो सबको दान के लिए कह रहा था कि बिच्छू का निमंत्रण दिया है, आप भी कुछ करो। तो हम काम करेंगे, मैंने आज एक बिच्छू को भोजन देने का मन बना लिया है। हमने पहले कभी कुछ काम नहीं किया हुआ दान पुण्य, इसलिए हम बहुत गरीब रह गए, आप कुछ करेंगे मेहनत करके। तो पत्नी ने नहीं कहा कि अरे हम इतने गरीब तो क्या, अरे अपने लिए है नहीं, तुमने कहाँ से ऐसे उसको बुला लिया। उसने ऐसा नहीं कहा, बड़ी समझदार महिला थी, चतुर महिला थी, ज्ञानी महिला थी। कहती स्वामी तूने बहुत अच्छा कर्म किया, कोई बात नहीं, हम दो लोग काम करेंगे, क्या एक बिच्छू को जुटा नहीं पाएंगे, कर लेंगे, बहुत अच्छा किया। हम लोग बहुत गरीब रहे, पहले कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आप कुछ करेंगे अच्छा हम। तो दोनों बड़े पति पत्नी खुश होते हैं और अपने अपने काम के लिए गली में निकल पड़ते हैं। चलो हम दोनों काम करने जाएंगे। तो वो जो है ना जाके किसी गली से निकल के जा रहा होता है, काम करने वाला रोज काम यहाँ करता, लोग जानते हैं काम करने वाला व्यक्ति है जी। तो उसको सेठ देख लेता है कि यार अकिंचन, अकिंचन मतलब इस बात कुछ नहीं। तो अकिंचन कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला? क्या सेठ जी कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा कुछ काम करेगा, कहाँ कर सकता हूँ, क्या काम करोगे, जो बताओ सेठ जी काम करूंगा। कहते तो मैंने कल 300 बच्चों को भोजन दान के लिए संकल्प किया, भोजन बनाना है, लकड़ी फाड़ने के लिए है, तो तुम लकड़ी फाड़ सकते हो? कहते हैं हाँ स्वामी बिल्कुल फाड़ सकते हैं। उसे कुल्हाड़ी जो कोई वसूला क्या देना था दे दिया, और वो एकदम कपड़े बांध कर ठीक से करा करके वो जुट जाता है। बड़े लगते पूरी दूनी कई गुनी ताकत से जो है ना, आप जानते हैं कि अपना काम वो व्यक्ति करता है तो किस स्पीड से करता है, वो मजदूरी करने या तो किस स्पीड से करता है। नया नया मजदूर होता तो कैसे काम करता है, लेकिन वो ठेका बन जाता है, उसका एक रिदम सेट हो जाता है ना, उतना ही कदम चल रहे उसने काम करते समय, तो उनका सिस्टम सेट हो जाता है पूरा। तो वो ऐसे बंदे कदमों से चलना, आराम से काम करना। लेकिन आज ये काम करने वाला था तो बहुत जोश में आकर काम करता है कि आज मुझे एक बिच्छू को लिए व्यवस्था करनी है, अच्छे से काम करेंगे। तो बड़ी जल्दी लकड़ी फाड़ दे, बड़ी जल्दी सारी लकड़ी उसने फाड़ दी। तो वो सेठ आता कहता अरे अरे अकिंचन आज तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जल्दी तूने लकड़ी थोड़ी देर में फाड़ दी, आज बड़े जोश में काम कर रहा, क्या वजह है? कहता स्वामी सेठ जी आज मैंने एक बिच्छू को भोजन दान करने के लिए मन बनाया है, तो जो मजदूरी मुझे मिलेगी उसमें से उसको भोजन कराना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करना चाहता हूँ। मतलब ये काम दूसरा काम कर लेंगे, वहां कहीं पूरे दिन काम करके जुटाना मुझे सामान। तो कहता अरे तूने बड़ा दुष्कर कार्य किया, बहुत कठिन काम किया है अकिंचन, तूने ऐसे बड़े जोश में आकर काम किया है और एक बिच्छू को भोजन देना चाहता, तू अच्छे काम करने वाला है, तो मैं तुझे तेरी उचित मजदूरी देता हूँ। उसको उन दो नाड़ी कोई बर्तन कोई रहता होगा ऐसा, वो 4 नाड़ी उसको मजदूरी देता है। कहता ये जो 4 नाड़ी कोई बर्तन होता है उसे नाप के तौल के ये बहुत अच्छा भोजन, अच्छे चावल, और 4 मैं आपको अतिरिक्त देता हूँ, वो तुम्हारा इनाम है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बिच्छू भोजन देने वाले हो, 4 मैं तुम्हें अलग से देता हूँ। 8 नाड़ी उसको चावल दिया। तो अभी उसके बाद में पत्नी उसकी निकली थी गली में, वो भी ऐसे काम करने के लिए उसकी पत्नी देख लेती है। कहती कहाँ जा रही हो? कहती मालकिन कुछ काम करने जा रही हूँ मैं, हमने एक भोजन भिक्षु संघ को भोजन दान देना भिक्षु को, इसलिए काम करने निकली हो। कहते ठीक है तो मेरे यहाँ काम करो, धान कूट सकते, चावल निकाल सकते, निकाल दूंगी। तो वो फटाफट चावल कूट लग जाती, बड़े जोश में आके वो भी काम करते, नाचती गाती। जब मन खुश होता है ना तो फिर काम नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। जैसे पहले पुराने जमाने में दादियों से सुनने हो आप लोगों ने, कभी किसी ने, वो चक्की चला के आटा पीसती थी, तो जितना पीस उतना ही खाने को होता था, लेकिन गाते गाते पीसती थी। सबसे बाद में सोती थी, सासू माँ सब लोग सो जाते, लेट जाते, खा पी करके सब लोग बर्तन भांडे करने के बाद तब सबसे लास्ट में सोती थी और सबसे पहले उठ जाती थी, क्योंकि चक्की चलानी होती थी, हाथों से आटा पीसना होता था। लेकिन फिर भी गा के पीसती थी वो। अगर उनको दुख कष्ट होता तो वो गाना निकलता, गाली निकलती मुंह से, लेकिन वो गा के पीसती थी, इतना खुश होती थी, क्योंकि उनको लगता था मेरा पीसा हुआ आज अनाज लोग खाएंगे, भोजन करेंगे, बड़ी खुश रहती थी, ऐसी प्रसन्नता से करती थी। तो इस तरह से वो महिला बड़ी खुश होकर के नाचती गाती हुई फटाफट कूट डाला उसने। मालकिन कहते अरे तूने बड़ी जल्दी काम कर दिया। कहता हाँ मालकिन एक बिच्छू को भोजन जो कराना है इसलिए। अरे तूने बड़ा संकल्प किया, कठोर संकल्प किया है, ऐसा गरीब दुखियारी होकर भी तो एक बिच्छू भोजन देना चाहते। अरे उस बिच्छू को सब अच्छा भोजन मिल जाए, वो बेचारा भूखा न रह जाए, रूखा सूखा न खाने को मिले,
तो उसको एक नाड़ी चावल देती है, एक मटकी में बर्तन में किसी में दही देती है, देसी घी देती है और मसाले आदि बहुत सारी सामग्री उसको देती है। कहती ये तुम्हारे उस बिच्छू के लिए दान में जो भोजन बनाना उसके काम आएगा, तुम ये ले जाओ। तो बड़ी खुश होती है, लेके चल देती घर में। पति उधर रहता है, पति रखता अपना सामान, पत्नी में रखती है, कहती है अरे अरे हमें तो बहुत मिल गया, ये देखो बिच्छू को देने का मन किया तो हमें इतना सामान मिल गया है, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम कर्म किया हम लोगों ने। अब उसका पति कहता है अगर ऐसा है तो मसाले कुछ कम पड़ी कोई चीज तो अपने एक चावल तुम्हारा हो, कुछ चावल मेरे हो गए, 9 नाड़ी चावल हो गया, तो 4 हम बेच के मसाला ले आएंगे। वो कहती है मालकिन ने मसाला भी दिया है। तो ऐसे सब कुछ कहते बहुत अच्छा, ठीक है चलो। वो पत्नी बड़ी खुश होती है, सवेरे का टाइम होने वाला है, तो अब कल भोजन ले रात को सुबह बनाएंगे, फिर बिच्छू संग आएगा। तो वो महिला कहती स्वामी अब तुम जाओ, कुछ हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बिच्छू किसे परोसें खाना, हम किसे बना बना के रखेंगे चावल में। तो बर्तन, गरीबों की स्थिति ऐसी भी होती है, जहाँ धन संपत्ति वहां तो एक ही जगह 4-4 बर्तन होते हैं। घर में 2 आदमी खाना खाने वाले लेकिन 8 गिलास होते हैं, और गरीबों के बेचारे 1 गिलास से काम पति उसी से पी लेता है। कहती पति तुम पहले खा लो, पत्नी मैं बाद में खा लूंगी, ऐसा गुजारा कर लेते हैं। ये गरीबी बड़ी दुखदाई होती है, लेकिन आती भी है कभी कभी लोगों के ऊपर। तो इस तरह से वो कहते स्वामी पत्ते तोड़ के लाओ कुछ, उन पत्तों पर खाना बना बना के हम रखेंगे, जो बन पड़ेगा बनाएंगे, तुम जाओ पत्ते तोड़ने के लिए। इधर क्या होता है कि जो वो देवन शक्र देखता है कि जब पत्ते तोड़ने वो जाता है, जाकर के गा गा कर नदी किनारे पहुंच जाता है कि अच्छे से पत्ते साफ साफ तोड़ेंगे, बड़ी बड़ी पत्ते उस पर बिछाएंगे, उस पर खिलाएंगे किसी बिच्छू को अच्छे से। ऐसे खुश होकर के वो पत्ते तोड़ने लगा था गाते गाते। उधर मछली पकड़ने वाला जो है ना कोई व्यक्ति, उसकी आवाज सुन लेता है, बड़ा जाल डाल के बैठा हुआ, कहता है तो आप किंचन है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। ऐसे सोच के तो उसको आवाज लगाता, अरे किंचन सुनते हो? कि हाँ स्वामी बताओ क्या काम है। कहते इधर आओ। आए तो बड़े खुश होकर, क्या कर रहे हो? ये लकड़ी तोड़ रहे हैं, करे पत्तल तोड़ रहे हैं, पत्ते तोड़ कर ठे कर रहे हैं, एक बिच्छू को भोजन कराना है, इसलिए हमारे घर में कुछ बर्तन है नहीं, वो पत्ते में खिलाएंगे। कहते अरे तूने बड़ा दुष्कर काम किया है, एक काम कर सकते हो मेरा? कहते क्या काम करना है, जल्दी बताओ, जल्दी करना, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो कहते मैंने बहुत सारी मछली पकड़ के रखी है, इन मछली गठरी बना दो कुछ। कहते ना कुछ जो कासा पर चलती थी आधे की, कुछ चौथाई की, कुछ 1 कारसपण के योग, ऐसे वाला ढेरी बना दो, रस्सी में बांधा ढेरी बना दो, क्योंकि आज बिच्छू संघ का भोजन दान है, तो बहुत से लोग मछली उछली लेकर जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए इसकी जरूरत है, मैं अकेला इसमें नहीं कर सकता। वो जल्दी फटाफट ढेरी बनाता, कहता स्वामी बहुत देर हो रही है, खाने का समय हो जाएगा, मुझे घर पे जाना, मेरी पत्नी खाना बना रही होगी, ऐसे रखे। तो कहते सारे मछलियों के सारे ढेर लग, अरे कुछ नहीं बची, कर कुछ नहीं बची, सारा मैंने काम कर दिया। कहते कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए 4 जो है ना कोई रोहू मछली कोई होती होगी, तो कहते मैंने वो छुपा के रखी है, तेरा भिक्खू भूखा ना रह जाए। उन्हें पत्ते खिलाएगा थे, करे पत्ते नहीं खिलाना, कुछ किया है काम, उस कमाई से मिला है, तो जो मछली ले जाए ये खिला देना, जा ले जा, इसको बनाकर खिला देना। ऐसे करके उसने उसको दे दिए। इधर देवन शक्र ने देखा कि जो है ना आज, जिसको आप इंद्र कहते हैं, देवन शक्र कहते हैं, तो शक्र ने देखा कि आज जो है ना तथा आज भोजन कौन, ऐसे उसको लगता है, महसूस होता है अजीब सा, ऐसा लगता है कोई अधिक पुण्य करने वाला है। तो कहता है अकिंचन, उनके ध्यान में आता किंचन है, अकिंचन जो भोजन देने वाला है वो समक्ष बुद्ध को देने वाला है। अरे ये तो आज दुष्कर कार्य करने वाला है, तो गरीब है, इसको खाना भी ठीक से बनाना आएगा नहीं, समक्ष समुद्र घर में इसके भोजन के लिए जाएंगे, तो मुझे भोजन बनाना जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जिसने खाने में देखा नहीं। आपने कभी देखा हो गांव देहात गरीब आदमी होते, कहीं अपने आप सेल्फ सर्विस, आपको अपने आप खाना है लेकर के, वो बेचारा गरीब गांव का देहाती आदमी होता है, वो एक जगह खड़ा होता, वहीं से जो मिलता है वो रख के खा लेता पूरा। वो देखो स्टॉल इतनी लगी, वो लंबी लगी है, कहाँ क्या क्या रखा, थोड़ा थोड़ा लेके के देख, पहले घूम के देख ले क्या मुझे खाना क्या नहीं खाना। वो जहाँ टिक गया बस वहीं भरपेट खा ले, रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही भरपेट खा लेने, उसने जो मिल जाए उसने वही खाना, ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि ऐसा देखता गरीब गाँव का देहाती आदमी, तो ज्यादा उसको बनाना भी नहीं आता, खाना भी ऐसे करके, तो वो सोचता कि अकिंचन है गरीब, उसको बनाना नहीं आता होगा बेचारे को, ये बुद्धू क्या बना खिलाएगा, तो क्यों ना मैं रसोईया काम करूं। वो उस गली में आता है निकल करके, और गरीब से ऐसा रूप जैसे होता है हलवाई जैसा रूप बना करके निकल के आता है, तो वो उस दरवाजे के पास से निकलता है। वो कहता है कोई काम हो किसी को तो काम कर सकता हूँ, मुझे काम करना आता है। तो कहते तुम क्या काम करना जानते हो? कहते खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। कहते खाना, तो मैंने बिच्छू को भोजन दान देना है, तो अगर ऐसा है तो मेरा खाना बना दोगे? कह रहे हाँ हाँ, तो मुझे बता दो
कहाँ क्या सामान तुम्हारा है, मैं खाना बना देता हूँ। कह रहा ठीक है। वो अंदर लेके जाता है। जाते उसकी पत्नी कहती स्वामी ये जो है ना ये हमारा सामान है, आप इसका बना देना। कहते तुम कोई बात नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ, मैं सब जानता हूँ, बना लूंगा, आप बता दो, केवल स्थान बता दिया, तुम अपने इंतजाम करो और अपना व्यवस्था करो, कोई बात नहीं, मैं अभी करवाता हूँ, मैं खाना बना लेता हूँ अकेले। तो उसने अपना तो रूप बदल के आया था, दिव्य भोजन बनाता है वो। इधर जो उससे कहा किंचन से, उससे जो सामान लेकर मछली भी लेके आ गया था, उससे कहा कि तुम जाओ उस बिच्छू को लेकर के आओ, मैं तब तक खाना तैयार करता हूं, तुम उस बिच्छू को लेकर, जो तुमने एक बिच्छू नोट कराया लिखाया है, आप उसको लेकर के आओ। कह रहे ठीक है। वो बेचारा जाता है अकिंचन। अकिंचन जैसे ही जाता, तब तक बिच्छू बहुत सारे जा चुके होते हैं। कोई बिच्छू नहीं, जो अपनी लिस्ट बनी थी लिस्ट दे देकर सबको भेज दिया। वो जाकर कोई बिच्छू बचा ही नहीं। अब वो जाकर कहता है स्वामी मेरा एक बिच्छू दो। कह रहा है एक बिच्छू? उससे कहता है देखो 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 लिस्ट में देखो कहाँ है। तो देखा सूची पत्र में जब नोट किया लिखा हुआ था, कहते ये तो एक बिच्छू लिखा ही नहीं इसमें। कहते तो वो रो पड़ता है, सर पीटता, कहता है स्वामी बहुत मेहनत की मैंने, मेरी पत्नी ने बहुत मुश्किल से मैंने एक बिच्छू के लिए भोजन जुटाया है, मेरा नाश मत करो, मुझे बिच्छू दो। तुमने मैंने एक बिच्छू लिखा, तुमने ही प्रेरित किया था मुझे, मैंने एक बिच्छू लिखाया था, मेरे एक बिच्छू दो। तो कहता है अकिंचन अब तो सभी बिच्छू कोई अपने घर से वापस नहीं लौटा के एक बिच्छू मैं दे दूं, कोई देगा नहीं, जो ले गए सो ले गए। तो कहता है ये गलती तुम्हारी है। वो रो देते, रो चिल्लाना शुरू कर देता है। लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, कहते क्या हुआ, क्यों रोते हो? कहते देखो इन्होंने मुझे एक बिच्छू मैंने नोट कराया था, एक बिच्छू भोजन कराने के लिए, अब ये बिच्छू नहीं दे रहा है मुझे। कहते सारे बिच्छू चले गए, अब मैं क्या करूँ, मेरे खाना बना है, मैं तो इतना गरीब हूँ, इतनी मेहनत करके मैंने एक व्यक्ति खाना तैयार किया था, वो ये कह रहा है मैंने खाना नहीं, बिच्छू कोई नहीं है। वो जो सूची जो प्रेरक था वो कहता है अकिंचन आयुष्मान मुझे और लज्जित मत करो और दुखी मत करो, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एक उपाय मात्र रहता है, बिच्छू कोई देगा नहीं वापस, राजे महाराजे सेठ सब लेके चले गए हैं, कोई बिच्छू नहीं बचा। इतना है कि अभी सम्यक संबुद्ध को कोई लेकर नहीं गया, वो मूलगंध कुटी में बैठे हुए हैं। तथागत ने पहले ही सुबह देख लिया था कि आज भोजन अकिंचन देगा मुझे, तो इसलिए तथागत ने अपना पात्र लेकर अंदर गंधकुटी में बैठ गए थे। तो कहता है अकिंचन वहां राजा, नगर सेठ, युवराज, राजकुमार सभी लोग खड़े हुए हैं, भीड़ लगी है सम्यक संबुद्ध की कुटी के सामने। लेकिन बुद्धों का ये स्वभाव होता है कि अकिंचन गरीबों पर बहुत दया करते हैं। हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले, वो तुम्हारे भवन में चले जाए और कोई बिच्छू बचा नहीं, तुम ऐसा प्रयास करो। ऐसे मतलब उसको कुछ ऐसा मिल गया हो, आशा कुछ तो मिली, वो वहां भीड़ में चला जाता है। तो लोग समझते थे खाना के लिए आ रहा है, अकिंचन था रोज खाना दिया हुआ ही ऐसे खाता था। तो जब लोगों के पास जाता हुआ तो लोग भगाते, चलो हटो, अकिंचन कहाँ जा रहा है, यहाँ खाना नहीं बट रहा, यहाँ तो सम्यक संबुद्ध के पास बैठे हैं, उनका खाने के लिए लेके जाने वाले हैं, ऐसे करके हटो, यहाँ खाना नहीं है। वो कहता है स्वामी राजकुमारों महाराज सेठ जी, हम खाना मांगने नहीं आए, हम भगवान बुद्ध को प्रणाम करने जा रहे हैं। उस तरीका से अपनाया, भगवान को प्रणाम करने, मुझे प्रणाम करने तो जाने दो, मैं तथागत को नमन करने जाता हूँ, ऐसे करके उसने कहा। तो रास्ता में कहा चलो प्रणाम करने जाने देते, इसको जगह दे दी लोगों ने। जाकर मूल गंधकुटी पे अपना सिर रखता है और कहता बनते मैं बहुत अकिंचन बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब, बहुत दुखियारा हूँ बनते, मैंने एक बिच्छू का भोजन तैयार किया है और वो सूची बनाने वाले सारे बिच्छू चलेगा, मेरा कोई आधार नहीं है, केवल आप ही हैं बनते, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करो, कृपा करो, मेरा भोजन स्वीकार करो, मैंने बहुत दुख उठाए हैं, तो अब मुझे कुछ सुख मिले, मुझे सुख की आशा उम्मीद है, इसलिए बनते मेरा भोजन स्वीकार करो। भगवान तो बैठे उसके लिए थे। तो भगवान तथागत दरवाजा खोल देते हैं गंधकुटी का और अपना पात्र उठाकर अकिंचन के हाथ में रख देते हैं। जैसे भिक्षा पास में हम खाना खाते वो पकड़ा, ऐसा लगा कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया हो। अकिंचन को ऐसा आभास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मैंने आज पा ली, जो सम्यक संबुद्ध का पात्र मुझे मिल गया है, आज इनको भोजन दूंगा मैं, ऐसा खुश होता है। तो तथागत गंधकुटी में अपने चीवर संभालते हैं, पहनते, तब तक जो है ना राजा कहता है, और वो कहते अकिंचन कितना पैसा बोल, कितना पैसा लेगा, क्या लेगा, ये पात्र मुझे दे दे, क्योंकि अब उसी को केवल पावर है, उसी के पास क्षमता है कि अगर किसी को दूसरे को पात्र दे दे तो उसके तथागत उसके यहाँ चले जाएंगे। ऐसा निमंत्रण जिसने दे दिया, हमें कोई निमंत्रण तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई बीच में कोई आ जाता तो कहते हैं हमने तो स्वीकार उनका किया है, उनसे पूछ लो, अगर वो आपको कहते कि बनते को ले जाओ तो हम जा सकते, वरना उनके यहीं जाना है। ऐसा तो तथागत का पात्र ले लिया उसने
वो सभी धन कितना कितना देने को तैयार होते, लाखों करोड़ों देने को तैयार होते हैं। एक कंचन कहता है आज मैं पात्र नहीं दे सकता, आज तो संबंध भोजन मैं ही कराऊंगा। महाराज मैं बहुत गरीब हूं, तो क्या रहा हूं, ठीक मेरे लिए इतना पैसा बहुत हो सकता था, लेकिन मैं आज पात्र किसी को नहीं दूंगा, आज तो मैं ही भोजन कराऊंगा। लेके जाता, जब इतना करता तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसके हाथ से कोई पात्र, भगवान बुद्ध का दिया पात्र कोई हाथ से छीन ले। वो लेके ऐसे खड़ा हो जाता है, तथागत निकलते तथागत पीछे हो जाता है, सारे लोग अलग हट जाते हैं, हट करके और जो है ना राजा सेठ सभी युवराज के पीछे लग जाते हैं भगवान बुद्ध के। अकिंचन है तो छोटा सा घर बेचारा, नीचे छोटे छोटे झोपड़ी या छोटे छोटे घर होते, देखा हुआ आपने कि छोटे दरवाजे नीचे दरवाजे रखते गरीब लोग, है ना, ऐसे करके अक्सर। लेकिन भगवान बुद्ध ने पुण्य कर्म किए होते हैं, विचित्र बात समझ में आती है, लेकिन तथागत सम्यक संबोध जो बनने वाला प्राणी होता है बहुत पुण्य करता है, संसार में कभी उसको झुकना नहीं पड़ता। ऐसा होता उसके दान पुण्य कुशल कर्म 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूरी करता है, उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। उसकी विशेषता ऐसी होती है, कोई भी बुद्ध बन सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो तथागत जिस गरीब कहीं के जाते हैं, या तो जमीन नीचे ऐसी होती ढाल बन जाता है, जमीन नीचे हो जाती तथागत निकल जाते, या दरवाजा ऊपर होता है, तथागत झुक करके नहीं जाते, चलो गर्दन नीचे करके निकल जाए, ऐसा नहीं करना पड़ता उनको। अगर झुकना ही पड़ता तो ये पारमिता पूरी क्यों की। तथा अंकित के पास जाते तो उसका जो है ना वैसी जमीन होती है, तथा सीधे खड़े खड़े सीधे यार हम गर्दन सीधे अंदर चले जाते हैं। तो वहां देवेंद्र शक्र था, वो तो अच्छे से आसन बिछा दिया उसने, मार जैसे उसके अनुकूल आसन तथागत को होना चाहिए, आसन बिछा देता है और ला करके सारे बर्तन भांडे जो होते हैं जिसमें खाना उसने रखा होता है, पत्ते थोड़ा तो है देवेंद्र शक्र, तो ऐसे करके राजे महाराज जहाँ कुछ जमीन होती ऊंची नीची, जहाँ कोई देखने जगह होती वहां आकर के देखते कि क्या करेगा। तो जब वो देवेंद्र शक्र ने ढक्कन पात्र के खोले, वो तो दिव्य भोजन था, सामान्य मनुष्य का भोजन था ही नहीं, जो चावल इकट्ठे किए उसका तो भोजन था ही नहीं, वो तो अलग तरह का भोजन था। तो जैसे भोजन के दिव्य भोजन था, वो ढक्कन खोले, उसकी स्मेल ऐसी आई कि पूरे नगर फैल गई। देवेंद्र शक्र दिखाना चाहता था कि अकिंचन का लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन आज मैंने भोजन बनाया है, सम्यक संबुद्ध भी जानते हैं। तो जैसे ढक्कन खोलता है वो, ऐसी स्मेल आती है, तो राजा को युवराज जो और लोग सेठ आए थे एकदम शर्मा जाते, लजा जाते हैं, कहते बनते सम्यक संबुद्ध से तथागत से कहते कि सब सम्यक संबुद्ध से बनते, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि रूखा सूखा देगा आपको, तो जितना होगा नहीं तो अपने घर ले जाकर भोजन कराएंगे, लेकिन ऐसा भोजन तो मैंने कभी देखा भी नहीं, इसकी सुगंध मैंने कभी ऐसी महसूस नहीं की, कभी सूंघ के नहीं देखी। अब मेरा खड़ा रहना यहाँ ठीक नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह सकता, अकिंचन को बुरा लगेगा, मेरे योग भी नहीं है बनते, ये तो अकिंचन के योग है। ऐसे करके सभी के सभी चले जाते हैं। वो भगवान बुद्ध को भोजन कराता है, भोजन कराने के बाद में तथागत उसके दान का अनुमोदन करते हैं करके और चले जाते हैं। देवेंद्र शक्र भी अपने पुण्य को कर्म करके वो चला जाता है। इधर जैसे देवेंद्र शक्र इशारा कर देता कि जो है ना पात्र है ना, वो भगवान बुद्ध को मत दो, तुम पात्र लेके तुम जाओ, ऐसे कहता इशारा कर देता कि पात्र पकड़ो और बिहार जहां तक ठहरे थे गनकुटी में, वहां तक पात्र लेके, जैसे लेके आए थे ना वैसे ही लेकर के जाओ वहां, ऐसे करके। तो वो लेके जाता वहां, जैसे वो लेके जाता, इधर क्या होता उसके पुण्य बल से तथागत की अनुकंपा ऐसी होती है, देवेंद्र शक्र बाहर निकलता कमरे से, कहता अरे बड़ा कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है, इसकी वजह से मुझे पुण्य करने का मौका मिला है, नहीं तो राजा के यहाँ खाना बनाना, हम थोड़ी, वो तो राज रसोई बना, वहां खाना बनता ही अच्छा है, इसके आए थे, इसने मुझे पुण्य करने का अवसर दिया है, तो इसका कुछ ऐसा करना चाहिए, दान पुण्य करता रहे। तो वो क्या करता है, अपने रिद्धि बल से, वहां इतना धन संपत्ति 7 रत्नों की चर्चा आती है, एकदम पूरा ऐसे बाहर निकल करके ऐसे वो सारे बर्तन भांडे में एकदम ऐसा लगता कि मैं पता नहीं क्या बात, ये सोना चांदी ऐसा कुछ क्या आ गया। वो पत्नी निकल के बच्चों लेके बाहर निकल जाती, खड़ी हो जाती है, अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा अटकथा में आता है कि ऐसा कई बार ऐसी घटनाएं घटती देखी जाती है जो समझ में नहीं आती कैसी हो भी सकती है, लेकिन ऐसी वहां बताई जाती है कि ऐसी घटना घटी। वो लौट के आता पास रख करके, तो पत्नी बच्चे को लेके बाहर खड़ी हुई है, कहते क्या हुआ, कहते स्वामी घर में कहीं खड़े होने की जगह ही नहीं है, इतना धन संपत्ति भरी पड़ी इसमें। एकदम खुश होता है, ऐसे करके प्रसन्नता से आंसू निकल पड़ते उसके, अरे मैंने आज बुद्ध को भोजन दिया, आज ही मेरे पास उसका फल मिल गया, मैं तो भविष्य में चाहता था भविष्य में मुझे सुख मिले, मैं भी गरीब दुखियारा न हो जाऊं, लेकिन ये तो फल आज ही मुझे मिल गया, बड़ा खुश होता है। लेकिन कहता है ये धन ऐसे हम रख नहीं सकते, राजा के पास जाता, कहता पत्नी कहता है तुम यहीं ठहरो बच्चों को लेकर के, मैं राजा के पास जाता हूँ, ये धन मेरा नहीं है। राजा पास जाता, कहता महाराज मेरे घर में जो है ना इतना सम्यक संबुद्ध को भोजन करा के लौटा था मैं, तो मेरे घर में खड़े होने की जगह तक नहीं, इतना धन संपत्ति भरी पड़ी है, आप ऐसा करो गाड़ियां दो उसको मंगवा लो, वो आपका धन है।
कहते कितनी गाड़ी चाहिए? 1000 गाड़ियां कर। 1000 बैलगाड़ी राजा दे देता, भर के लाता, आंगन में खड़े करा देता है। वहां खड़े होने के बाद फिर राजा सबको बुलाता, लोगों को कहता ये बताओ इतना धन किसके पास है? कहते महाराज किसी के पास नहीं यहाँ। तो कहते इतना धन है तो इतना धन वाले को क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। क्या सम्मान देना चाहिए? नगर सेठ बनाना चाहिए। उसको नगर सेठ बना देते हैं। फिर कहते हैं अकिंचन नगर सेठ बन जाता है। उसके बाद में फिर अभी वो कहता है कि नगर, वो रहने की जगह ही नहीं, उसके बाद थोड़ी जगह थी। तो कहते कोई बात नहीं, कहाँ क्या करें, कोई बात नहीं, तुम सामने जगह खाली पड़ी हुई थी, पुराने सेठ की जगह है, जहाँ पुराना सेठ होता था, वो अब खत्म हो गया, उसे कुछ रह नहीं गया। वो जमीन में तुम वहां अपना महल बनाओ, मकान बनाओ, वहां तुम रह लो। जब वहां बनाता खुदा कि तो वहां भी बहुत सारे सोने घड़े सेठ के पहले वाले कुछ रखा होगा, वो निकलना शुरू हो जाता है। राजा को सूचना देता, कहता मैंने जमीन तुम्हें दे दी, ये जो कुछ निकलता है इसमें तुम्हारा ही है। तो बहुत नगर सेठ बन जाता है। पुण्य कुशल कर्म किया रहा। यहाँ से मरने के बाद जो असली बात आने वाली थी, जो केबिन को कहा 7 साल की अवस्था है, जो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद में वो एक धनाढ़ कुल में एक बुद्धांतर दिव्य सुख भोगता रहा। वो एक बुद्ध के, एक कश्यप बुद्ध से लेकर के गौतम संबुद्ध तक, एक बुद्धांतर तक उसने अपने पुण्य का दिव्य सुख भोगा। उससे एक बार दिए दान का फल। उसके बाद में फिर वो श्रावस्ती में सेठ, किसी धनपति सेठ के घर में, उसकी पुत्री के घर में आता है। जिस दिन वो बच्चा आता है, जो घर में जिस दिन आया, उसको महसूस हो गया कि मेरे घर में कोई संतान आई। तो जैसे आई एकदम से जो कम बुद्धिमान लोग थे, मंद बुद्धि, वो भी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगी। ऐसे करके वो तो बड़े समझ की बात करने लगे, कुछ विशेष बात है। लेकिन उसके मन में ऐसा उत्पन्न हुआ लड़की के कि मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं भिक्षु संघ को बुलाऊं, भोजन दान, सारी पुत्र उनके 500 भिक्षुओं को बुला करके और भोजन दान करूं, और उनका बचा हुआ खाना, कैसा बता सा कपड़ा पहन ओढ़कर पहनूं, बैठूं और उनका बचा हुआ खाना खाऊं मैं। ऐसे करके उसके मन में उत्पन्न होता है। अपने पिता को बताती है, पिताजी मेरे मन में ऐसा ऐसा आ रहा है। कहते कोई बात नहीं पुत्री, तुम धनपति हैं, हम गरीब थोड़े ही हैं, बुला लेते भिक्षु संघ को। सारी पुत्र बनते को बुला करके, जैसा उन्हें रोह मस्त बताया, उसने जो खाना बनाने को कहा, उसने वो खाना, उसने रोह मछली दान दी थी। तो वहां उसको रोह मछ का मन में ऐसे महिलाओं के बारे में बताया जाता है कि दोहद उत्पन्न होता है, कोई ऐसे बच्चा आता है तो कोई मिट्टी खाने, कुछ ना कुछ इनके मन में आता होगा। ये जानती होंगी उपासिका बहन। जिस तरह से उनके मन में ऐसा आया कि मुझे ऐसा मैं करूं। वो लड़की की अपनी इच्छा होती है, तो माँ बाप को बताती, माँ बाप उसको तैयार हो जाते हैं। तो बिच्छू में बुला करके वो खाना सब खिलाती है, और किनारे बैठ करके बाद में उनका बचा हुआ खाना वो खाती है। ऐसे समय बीतता गया, सब बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको अंदर रूपवान बहुत अच्छा बच्चा सुंदर सा पैदा हुआ। उसके मन में फिर आया कि मैं भोजन दान करूं, बच्चे जन्म के ऐसे 7 बार वो संस्कार कराती, भोजन दान उसकी माँ देती है। उसने संकल्प किया था मैं अपने पुत्र की किसी बात को छोड़ूंगी, मतलब टालूंगी नहीं, जो मेरा पुत्र कहेगा मैं वही काम करूंगी। उसने ऐसा मन बनाया लड़की ने। तो जब नामकरण का समय आया, नाम रखने का समय आया भिक्षु संघ के सामने, तो सारी पुत्र बनते पूछते हैं, वो कहते बनते ये इसको आशीर्वाद दो, ये बच्चा जो है ना कि किसका नाम क्या है। तो कहते बनते जब ये पैदा हुआ, जब आया घर में, तो बड़े ज्ञान की बातें लोग करने लगे थे। हमारे जो मंद बुद्धि थे वो भी बुद्धि वाली बातें करने लगे थे। तो ये बड़ा पंडित है, तो उसका नाम पंडित हो गया, तो पंडित ही रख दिया जाए। कह ठीक है, तो पंडित रख देते, उसका नाम पंडित रख दिया छोटे बच्चे का। तो बड़ा छोटा थोड़ा बड़ा और होता है, बहुत बात भोजन दान करती। 7 साल का होगा, जैसे आज केविन 7 साल के हो गए। तो 7 साल का हुआ, तब उसके मन में ऐसे आया, अपनी माँ से बोलता है माँ मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं सारी पुत्र बनते से प्रवज्ञा ग्रहण कर लूँ, ऐसे बनते बन जाओ। वो उसकी माँ बोलती पुत्र मैंने पहले ही संकल्प किया था कि तेरी कोई बात टाली नहीं है मैंने। कह रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं पुत्र, तू प्रवज्जित होने चाहता तो तू प्रवज्जित हो जाना, कोई बात नहीं। वो सारी पुत्र बनते भोजन करा करके और बिहार में चले जाते हैं, और उनसे क्या बनते आज शाम को अपने पुत्र को लेकर के मैं आऊंगी इसको प्रवज्ञा दिलाने के लिए। बनते भिक्षु संघ वही होता है। तो अपने घर में सब कहती जो संस्कार करने बाकी हैं मेरे पुत्र के, वो संस्कार आज ही कर डालो, सारे आज निपटाओ, बाद में जो है ना इस बच्चे को प्रवृत्त कराना है। बाद में ये होता कि चाहे रहे चाहे चीवर छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का मन है बनना चाहे तो बन जाए, नहीं तो घर में लौट जाए, कहाँ जाएगा और माँ बाप के पास ही जाएगा। उसकी ऐसी इच्छा है तो बनने को तैयार शाम के टाइम जो है ना वो लेकर के जाती है, और अपने उस परिवार के पति सभी परिवार को लेकर के सब इकट्ठे होकर के वहाँ बिहार में जाते हैं। बड़े धूमधाम से जो है ना बच्चे को लेकर सजा करके राजकुमार बना करके वहाँ ले आकर के बनते को सौंपते, बनते इसको आप प्रवज्जित कर दो। तो वो कहते पंडित, उसका नाम पंडित रखा।
तो पंडित तुम प्रवज्जा लेना चाहते हो? हाँ, लेकिन प्रवज्जा में बहुत दुख होता, बहुत कष्ट होते। जब ठंडा चाहिए तो गर्म मिलता, गर्म तो ठंडा मिलता, बहुत दुखदायी होता। प्रवृत्तों का जीवन बहुत मुश्किलों से कटता है। कभी खाने उचित खाने को नहीं मिलता, कभी मुश्किलें बहुत आती। कहते बनते आप जो आदेश करेंगे मैं सबका पालन करूंगा, जो बिना नियमों के तहत होगा आप जो बताएंगे मैं सबका पालन करूंगा, ऐसे कहता है। 7 साल का बच्चा ऐसे बोलता है। कह रहे ठीक है, तो उसको प्रवृत्त कर देते हैं। 7 दिन तक लगातार उसके माँ बाप वहीं दान करते रहे, लगातार वो मस्त वगैरह बताया था कि बहुत सारा भोजन सामग्री बना करके लगातार 7 दिन तक दान करते रहे। 8वां दिन आया, माँ बाप भोजन दान करके चले जाते वापस। 8वां दिन जब आता है तो बनते ने सोचा है तो विचरण करने जाना पड़ेगा, भोजन तो यहाँ है ही नहीं। तो सभी बच्चों के साथ इसको ले, सभी और बनते लोग गए, उनके साथ लेकर नहीं गए, बिहार में रह गए, सबको जाने दिया। और उनके जो बिच्छू और थे शिष्य वो सभी चले गए। एक तो बनते एक काम करते थे कि एक तो जो कहीं बर्तन भांडे खाली उनको भर देते थे, आसन बिछाते, सबको ठीक ठाक व्यवस्थित करते थे। और जो है ना वो ये भी देख रहे कि छोटा बच्चा 7 साल का भी था तो बिहार में ही है, 7 दिन तक उसके माँ बाप खिलाते, कहीं बिहार से गया नहीं, इसको कपड़े पहने नहीं आएगा, चीवर संभाला नहीं आएगा, पात पकड़ना नहीं आएगा, तो कैसे जाएंगे इसको लेकर के? ऐसा सोच करके बनते उसको बाद में अकेले में लास्ट में लेकर के जाएंगे, चाहे जैसे कपड़ा पहन ले कोई बात नहीं, ले जाएंगे अपने साथ। ऐसा करके वो बनते बाद में लेकर, जब सब व्यवस्था हो जाती है तो बाद में देख जाते लेकर के, और उसके साथ में वो 7 साल का बच्चा पीछे पीछे चल देता पात पकड़ करके। जब आगे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उसे कहीं नहर बनाने वाले दिखाई दे जाते, कूल होते ना, कूल बोलते क्या बोलते, नहर जो जैसे क्या बोलते हैं, सुआ बोलते क्या है, सुआ, जैसे पानी जाता लेकर के नहर से निकाल के पानी लेके जाते ना, हाँ सुआ है। तो ऐसे करके वो ऐसा बना रहे थे नाली जिससे पानी लेके जाया सके। वो बच्चा सामने है 7 साल का, पहली बार निकल के उनके साथ जा रहा है। कह रहा है बनते ये लोग क्या कर रहे हैं? कहता है अरे पंडित सामने ये जो है ना कूल बना रहा है कि नेति का मतलब नाली बना रहा है कि इस नाली से पानी को अपने खेतों में लेकर के जाएंगे, जहां चाहते वहां पानी लेके जाएंगे। तो वो बच्चा कहता है बनते क्या पानी को चित्त होता है, पानी में मन होता है? कहते नहीं, पानी को तो मन नहीं होता, चित्त नहीं होता। तो कहते अच्छा चित्त नहीं होता, इसको नहीं होता। तब मन विचार करता है कि पानी को चित्त नहीं होता, मन नहीं होता, तो भी पानी को जहां चाहे वहां तक ले जाया जा सकता है। तो मेरे अंदर तो चित्त मन भी है, तो क्या मैं मन को ठीक नहीं कर सकता, अपने मन को नहीं कर सकता? ऐसा बच्चा, वो 7 साल का बच्चा विचार करता है। बाद में जो है ना आगे फिर चलते तो वहां कोई बाण को तीर को ठीक करने वाले तीर ठीक कर रहे होते हैं। तो कहते बनते ये क्या कर रहे हैं? कह रहे तीर को ठीक कर रहे हैं, तपाते गर्म करते, फिर सीधा करते, फिर गर्म करते, फिर सीधा करते। कहते तीर को ठीक कर रहे हैं। कह रहे अच्छा तो क्या तीर में चित्त होता है, मन होता है? कहते नहीं, तीर में तो मन नहीं होता, चित्त नहीं होता। तो कहता अच्छा, तो फिर मन विचार करता है कि तीर को भी मन चाहे आकार दे सकते, सीधा कर सकते हैं, जबकि उसमें चित्त नहीं, अचित्तक होता, चित्त नहीं होता। मैं तो सचित्तक हूं, मेरा तो चित्त मन है, तो क्या मैं अपने मन को सीधा नहीं कर सकता, जो नियम का पालन कर सकते, अच्छे से आसन में रह सके? ऐसा होता है। आगे फिर चलता तो लकड़ी को ठीक करने वाले तक्षक बोलते, बड़े ही क्या बोलते, कारपेंटर, वो लकड़ी को ठीक कर रहे होते। कहते ये क्या कर रहे हैं? कह रहे लकड़ी को ठीक कर रहे हैं, चक्का बनाएंगे, नावी नैमी उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लकड़ी में चित्त होता है, मन होता है? क्या नहीं, लकड़ी को तो मन नहीं होता, चित्त नहीं होता। तो फिर भी लकड़ी को आकार दिया जा सकता मन चाहा, तो क्या मैं अपने मन को आकार नहीं दे सकता? ऐसे करके कहता बनते, विचार करने के बाद में कहता बनते ये पकड़ो अपना पात्र और चीवर संगाटी, तुम क्या करोगे? कहते बनते मैं तो जाऊंगा साधना करूंगा, मैं तो बिहार में जाऊंगा, आप नहीं जाऊंगा। तो बनते पात पकड़ लेते हैं, उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, पात पकड़ा, पात पकड़ लिया, संगाटी ले उसका पात कपड़ा ले लिया अपना। ये परंपरा थी कि छोटे सामने को पकड़ा के चलते हैं। तो ऐसे लेने के बाद में तो कहते हैं कि मैं अब क्या तुम जाओ तो मेरे उसमें कमरे में बैठना, जिस कमरे में साधना करता हूँ उसको चाबी को दे दी, जाओ उस कमरे बैठ के साधना करना, ऐसा बनते बोले। वो लड़का बोला, 7 साल का बच्चा कहता है बनते मेरे लिए रोहू मत्स्य लेकर के आना, खाना मेरे लिए रोहू मछली होती ना, उसका कोई बना खाना लेकर के आना। वो बनते बोले कि मैं कहाँ से लेके आऊंगा रोहू मत्स्य, मैं तो विचरण पर निर्भर हूँ, है ना, ऐसे कहाँ किससे मांगू, कहाँ पाऊंगा, कैसे मिलेगा? कहता है अगर तुम्हारे पुण्य से नहीं मिलता तो मेरे पुण्य से लेकर के आना, तुम्हारे कर्मों पुण्य कर्मों की वजह से नहीं मिलता तो मेरे पुण्य कर्म से लेके आना, लेकिन रोहू मुझे खाना ये लेके आना। अब बच्चा ऐसे कहता तो क्या कर, बनते शांत रह गए। वो चला जाता है, ध्यान करने बैठ जाता है कमरे में, दरवाजा बंद करके ऐसे। और बनते जाते हैं जिस घर की तरफ जानते हैं मुझे वहां मिल सकता है, इतनी बड़ी नगरी सावस्ती, वहां मिल सकता है, वहीं कुल में जाते हैं। लोग तैयार ही बैठे थे, मतलब देने के लिए बैठे हों। बच्चे का अपना पुण्य कर्म जो उसने किया था पहले,
इस तरह से वो खाना दे बनते, लेके चलने वाले तो कहते बनते यहीं बैठे खा लो, देने के लिए दूसरा है, ले जाने के लिए दूसरा है, बनते खा लेते। तब तक क्या होता है, इधर बच्चा जो है ना बैठा साधना कर रहा होता है, साधना मन को शांत समाप्त करके स्वतःपत्ति सत्तागामी अनागामी तक हो जाता है, वो अनंत होना बाकी है। अनंत होने में अभी भगवान बुद्ध बैठे गंधकुटी में देखते करे, अनंत होने में ये बच्चा अपने बल पर, 7 साल का बच्चा अपने बल पर श्रोतापन हुआ, सदाम अनगामी हुआ, यानी आपको उसको यहाँ आके जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा फल प्राप्त कर लिया अपने मन को बस में करके। लेकिन अनंत होने में एक विघ्न है, इसका गुरु विघ्न है। सारीपुत्र आएंगे, इसको खाना देने के चक्कर में ये ध्यान से उठ जाएगा, तो मुझे वहां जाना चाहिए। सारीपुत्र जल्दी जल्दी चल के इधर आ रहे होते हैं, और तथागत वहां ऐसा कहते हैं कि चारों दिक्पालों ने, देवशक ने भी समय की व्यवस्था ऐसे की कि जो है ना अभी विकाल न होने पाए, विकाल भोजन नहीं कर सकते, समय होता तो बनते देखते हैं दरवाजे में टहलने लग जाते। अब देखो उस बच्चे का पुण्य बल, 7 साल के बच्चे का पुण्य बल देखो, देवन शक्र भी बैठा है इस इंतजार में कि यहाँ कोई आवाज ना हो, दिक्पाल बैठे, समय ऐसा अनुकूल उसके रहता है, सम्यक संबुद्ध को वहां से चल के मूल गंधकुटी से यहाँ आना पड़ा, उसके दरवाजे पर घूम रहे, रामदेव में टहल रहे हैं कि सारीपुत्र अभी आएगा तो उसकी ध्यान साधना टूट जाएगी। जय सारीपुत्र आते हैं तथा टहलते देखते दरवाजे पर वहां, और आते ही प्रश्न करते हैं, सारीपुत्र क्या पाया? बनते भोजन पाया। क्या लेके आए? भोजन लेकर। भोजन क्या करता है? मनते वेदना का हरण करता है। वेदना क्या करती है? कहते वेदना मनते स्पर्श का हरण करती है। ऐसे क्या मिला है? भोजन। भोजन क्या करता है? वेदना का हरण करता है। वेदना किसका हरण करती? स्पर्श का। ऐसे तथागत प्रश्न पूछते, इतने पूछते पूछते ही उनके जवाब देते, पूछते पूछते वो बच्चा अनंत हो जाता, राधोष मोह से मुक्त हो जाता, विमुक्त हो गया, अंतिम देदारी, आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा उसको, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है। तथागत देख लिया कि हाँ इधर इनसे बात कर, उधर उसके चित्त को देख रहा है कि अवस्था क्या है इसकी, अनंत हो गया। तथा कहते हैं सारीपुत्र जाओ अपने जो है ना सामनेर को भोजन कराओ। तो बनते जाते कुंडी खड़काते हैं, बच्चा वो दरवाजा ऐसे जैसे कमल खिल गया हो गई। अब तो अवस्था दूसरी हो गई, चित्त की अवस्था दूसरी हो गई, अब तो अंतिम देहधारी जीवन मुक्त हो गया, आगे जन्म है नहीं उसका। ऐसे अनंत अवस्था प्राप्त कर ली तो एकदम प्रफुल्लित खिले हुए कमल जैसा दिखाई देता है। तो दरवाजा खोलता है, पंखा हाथ में लेता है, बनते बैठते बंदे को हवा करना शुरू कर देता है, पंखा से हवा ऐसे करने लग जाता है। वो कहते हैं कि सामने भोजन कर लो। बनते और आप कहते मैं भोजन करके आया हूँ, तुम कर लो। कह रहे ठीक है। तो अब तो अनंत है ना, वो उसको पता है स्थान कौन सा, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना चाहिए, उचित स्थान दे करके अपना आसन बैठ जाता है, वो खाना खा लेता है। जैसे खाना हाथ धोता है तो देखता है समय बहुत हो चुका होता है, भिक्खु संग आप चर्चा करने लग जाता है कि क्या हुआ, अभी देखो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ऐसा लगता था कि दोपहर ही, लेकिन अभी ये क्या हो गया कि ये तो दोपहर ढल गई है, इतनी देर में बच्चे ने हाथ धोए क्या कि इतने में ढल गया। तथागत बिच्छुओं को जब संदेह उत्पन्न होता तो तथा जाते हैं, कहते बिच्छुओं ये जो है ना, ये बच्चा जो है ना, ये 7 साल का पंडित सामनेर है, ये पंडित सामनेर, इसने दुख मुक्त अवस्था प्राप्त की, अनंत अवस्था प्राप्त की है। इसका इतना जन्म जन्मांतर का पुण्य कर्म था कि इसकी जो है मुझे भी अपनी गंधकुटी में बैठ कर नहीं रह सका, मुझे भी यहाँ आना पड़ा, इसका ऐसा पुण्य बल था, तो यह अनंत अवस्था प्राप्त कर लिए। इसके बल की वजह से सूर्य चांद का सिस्टम था, यह समय का वो ऐसा रुका हुआ था, देव शक्र ने रोका और सभी दिक्पालों रोके रखा था कि ऐसा ना हो जाए। इस वजह से जो है ना बिच्छू ये विकाल भोजन कर चुका है, समय भोजन किया इसने, अब ये विकाल हुआ है तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये समय दूसरे वजह से ऐसा हुआ था। ऐसा था वो शांत करते हैं, बिल्कुल चला जाता है। तथा वहाँ एक गाथा बोलते हैं, उत्कंगी नयंती नेत्रिका उसकार नमयंती तेजनंग दारू नमयंती तचका अत्तांग दमंती पंडिता। तथा कहते हैं कि जो नहर बनाने वाले, पानी ले जाना चाहने वाले नहर बनाते हैं, और तक्षक जो होता है बाण बनाने, बाण को सीधा करते हैं, और लकड़ी बढ़ाई जो होता है लकड़ी को सीधा करता, अनुकूल बनाता है अपने। लेकिन पंडित लोग ज्ञानी होते, समझदार होते हैं, वो अपने चित्त का दमन करते हैं, अपने चित्त को अनुशासित करते हैं, चित्त को बस में करते हैं, और उस बस में करके दुख से निकल जाते हैं, दुख चक्र का अंत कर लेते हैं। तथा तो ऐसे पंडित लोग जो समझदार, पंडित का मतलब ब्राह्मण कुल से लेन देन नहीं, यहाँ पंडित का मतलब विद्वान ज्ञानी से तथागत का मतलब है। तो जो ज्ञानी और समझदार होते हैं वो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा तथागत ने कहा। बहुत सारे लोगों ने सुना, श्रोतापन आदि फल प्राप्त किए। कहना चाहता था कि 7 साल के बच्चे भी कभी कभी इतना पुण्य कर्म करते 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 इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जो पूर्व जन्म में जो किया था, अपनी गरीबी की अवस्था में, दुखदायी अवस्था में भी जो दान पुण्य किया था, वो दान पुण्य उसका इतना फल देने वाला बना कि इस जन्म में आकर के इन बुद्ध के समय वो दुख से ही निकल गया, हमेशा हमेशा के लिए दुख से निकल गया।
ऐसे पुण्य बल काम करता है, ऐसे पुण्य का फल होता है। तो ऐसे ये लोग दान पुण्य कर्म मतलब एक बार का दिया इतना फल देने वाला बनता है। ये लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं। परिवारी जन जो भी आ पाते वो है, वो ये मीनू या जगदीश या बच्चा, ये कुछ ना कुछ ये लोग सब मिलकर के जितना बन पड़ता आदि बंधु साथ करते ही रहते हैं। तो आज सभी लोगों ने मिलकर के दान दिया है, भोजन दान दिया, अनेक पुरस्कार कल बैठी बैठी बनाती रही, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेकर के आए, वो बड़े जो ना अच्छे से अपने सजाते हैं। इन चीजों में भी लोग जिनका मन लगता है, रुचता है, लगता है, ये यूं तो यही ऐसे ही रख सकते थे, लेकिन इसको सजाते हैं उपासक उपासिका, उनको उसमें जितना समय इस कामों में लगता है उनको उतना ही सुख मिलता है, उनको अच्छा लगता है कि हमको तैयार कर रहा है। जैसे बच्चे को है यूं ही कपड़ा लटका लो तभी कोई बात, लेकिन माँ कैसे कहती काजल लगाएगी, ये वो कैसे सवाल आएगी, पीता कैसे कैसे बांधते, पूरा समय उसके ऊपर लगाते हैं कि मेरा बच्चा देखने में सुंदर लगे, अच्छा सा लगे। तो उसको उतनी सुख लगता है, उतने उसके बच्चे के साथ में लगकर उतने उसको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। ऐसे दान पुण्य करने वालों की प्रवृत्ति होती है। जितना दान पुण्य में लगे रहते हैं, जैसे रात को कम सोए तो भी सुबह रात में सब्जी काटने उसमें लग गई, सुबह नाश्ता बनाने में लग गई। हमने कहा तुम लोग सोए नहीं क्या? थोड़ा सोए थे तो, लेकिन तो भी चेहरे पे सिकन नहीं आई, लगे रहे। ये लोग पसीना पहुंचते ऐसे लगे रहे काम में, औरों को लगा लिया, वो भी लगे रहे, सब करते रहे, तैयार करते रहे। अगर श्रद्धा भाव होता है तो ये चीजें कष्टकारी नहीं होती। तो आज बड़ी श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन दान दिया, अनुमोदन करता हूँ दान पुण्य कुशल कर्म का, कि दान पुण्य कुशल कर्म के तेज से सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, सभी बाधाएं दूर हों, धर्म देशना के फल से जो भी कुछ ऐसा सुख संचय हुआ हो, उससे भी केविन और सभी यात्री बंधु सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, खूब लंबा जीवन जीने को मिले और संभ्रांत जीवन जीते हुए पुण्य संचय करते हुए ये सभी संपत्तियां दान पुण्य कुशल का फल निपान का हेतु बने। आति बंधु भी जो परलोकगत हैं, कहीं भी हैं, वो भी इसका अनुमोदन करें। बिहार आदि में रहने वाले जीव सत्व हैं, वो भी अनुमोदन करें। उन्होंने कुशल कर्म किया है, कुशल कर्म के तेज से वो सुखी हो जाएं और परिवार की रक्षा करें, आति बंधु की रक्षा करें, जिससे घर परिवार में सुख शांति आए। ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते सुखी हो सुखी हो सुखी।